नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक क्या है? पार्ट 2 है, यानी कि भक्ति और सूफी परंपरा के तहत मैंने जो पहला पार्ट बनाया था वो सूफी आंदोलन को लेकर के था। आज का पार्ट है ये भक्ति आंदोलन को लेकर के। लेकिन सबसे पहले अगर कंटेंट और वीडियो समझ में आए, मेरा कंटेंट स्पेशली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में हम जाएंगे नहीं। जहां सब भावनाएं होती हैं वहीं पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अलवार संत ये दक्षिण भारत के हैं और नयनार संत यहां से शुरुआत होती है आपके भक्ति आंदोलन की, यानी कि दक्षिण भारत से। अलवार संतों का संबंध था जो है वैष्णव परंपरा से और नयनार संतों का संबंध था शैव परंपरा से। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना। तो अलवार का मतलब वैष्णव, नयनार का मतलब शैव। तो अलवार संतों की बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे, जैसा कि मैंने बताया, वैष्णव। और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन के ये जन्मदाता थे। कौन? अलवार संत। अलवार संत का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। भगवान में डूबा हुआ, यानी कि ईश्वर में, ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ। क्योंकि भक्ति परंपरा में था ही क्या, सूफी परंपरा में था ही क्या, ईश्वर के एकदम मतलब कि मग्न हो जाना उसमें, उसको अपने एकदम नजदीक पाना, ठीक है। उसके बाद जो इनके पदों का संग्रह है, जो इनके द्वारा रचनाएं की गई थी, वो कहलाता है दिव्य प्रबंध। ओके, दिव्य प्रबंध कहलाता है। और यहां से क्वेश्चन सबसे बनता है कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 12। कितनी थी? 12। जैसे कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम जो जैसे कि पूछे जाते हैं, जैसे कुलशेखर, नम्मालवार और आंडाल। सबसे ज्यादा यहाँ से पूछते हैं आंडाल। ये एक महिला संत थी, इनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है और इन्होंने भगवान रंगनाथ को अपना पति मान लिया था। मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना था। ओके, तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि आंडाल का संबंध नयनार संप्रदाय से है कि अलवार संप्रदाय से? तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। कुलशेखर का संबंध किससे है? नयनार से है कि अलवार से? ठीक है, तो ये हुआ। नयनार संतों की बात करें तो ये शिव उपासक थे। संख्या जरूर पूछी जाती है, जरूर नोट डाउन कर लेंगे। अलवारों की संख्या 12, नयनारों की संख्या 63, यानी कि 63। कुछ प्रमुख संतों का नाम जैसे कि पूछा जाता है, सुंदर मूर्ति और तिरुज्ञान संबंधार। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं इन संतों के नाम को लेकर के कि इनका संबंध किस जो है परंपरा से है, ठीक है। उसके बाद है शंकराचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट। जन्म इनका 508-9 ईसा पूर्व या 788 788 ईस्वी में हुआ था। दो तिथियां हैं, एक ईसा पूर्व में, एक सात और एक ईस्वी में, है ना। एक अनुमान लगाया गया है। इनका जन्म केरल में हुआ, मृत्यु 477 ईसा पूर्व या 820 ईस्वी में उत्तराखंड में हुई। इनका जो दर्शन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, अद्वैतवाद, ठीक है। और इनके द्वारा 4 मठ स्थापित हुए हैं चारों दिशाओं में। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। अद्वैतवाद, पूर्व में इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की जो कि जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। पश्चिम में शारदा मठ है, ठीक है, जो कि द्वारका में पड़ता है गुजरात में। उत्तर में ज्योतिर्मठ है जो कि बद्रीनाथ में पड़ता है उत्तराखंड में या उत्तरांचल में। और दक्षिण में है श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इनकी उपाधियां क्या हैं, क्या क्या इनको मिलती हैं? इनको शिवावतार के नाम से भी जाना जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य सभी जानते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से भी इनको जानते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध बौद्ध धर्म से भी है, सभी लोग जानते हैं, जब बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया, ठीक है। अब रामानुजाचार्य की बात करें तो 1017 से 1137 तक का समय रहा है। तमिलनाडु से इनका संबंध है। यहां से ज्यादातर पूछा यही जाता है कि इनका संबंध किस दर्शन से है, तो वह है विशिष्टाद्वैत, ठीक है। शंकराचार्य का किससे? अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत से, ठीक है। और माधवाचार्य 1238 से 1317 ईस्वी तक जीवन काल, कर्नाटक से इनका संबंध है। इनका जो दर्शन है वो द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन बनते हैं। वायु का इनको तीसरा अवतार माना जाता है। हनुमान का पहला और भीम का दूसरा अवतार भी इनको माना जाता है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी बताते हैं क्या ज्यादा पूछा जाएगा। निम्बार्काचार्य दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। अब ध्यान देंगे आप लोग, शंकराचार्य में ये पूछा जाएगा अद्वैतवाद का संबंध किससे है। विशिष्टाद्वैत का संबंध रामानुजाचार्य से है, ओके। द्वैतवाद का संबंध माध्वाचार्य से है। द्वैताद्वैतवाद का संबंध निम्बार्काचार्य से है। ये क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है, जरूर नोट डाउन करें। अब बात करते हैं रामानंद की। इनका संबंध प्रयागराज से है, ठीक है। राम भक्त थे ये, पहले आचार्य हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया।
इनके जो 12 शिष्य थे उनको द्वादश महाभागवत के नाम से जाना जाता है। द्वादश महाभागवत इंपॉर्टेंट है। इनके शिष्यों का नाम है अनंतानंद, पीपा, सेना, धन्ना, नाभादास, नरहरयानंद, सुखनदा, कबीर, रैदास, सुरसरी, पद्मावती और भावानंद के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो द्वादश महाभागवत ये नाम जरूर आप लोग लिख लेंगे और ये क्या कहते हैं ये भी लिख लेंगे। कबीर की बात करें ना तो 1398 में वाराणसी में और 1494 में बगहर में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, साखी और बीजक इनकी रचनाएं हैं और इसके अलावा इन्होंने जो है शब्दावली, दोहावली की भी रचना की। अब बात करते हैं थोड़ा बीजक के बारे में। कबीर वाणी का संग्रह है कौन? बीजक, जिसका संग्रह किसने किया था? इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया था 1664 ईस्वी में। ठीक है, और बीजक के 3 भाग मिलते हैं, रामायणी के नाम से जिसको रामायण कहते हैं, शब्द जिसको शब्द कहते हैं, साखी जिसको साक्षी कहते हैं ना, और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है जो कि उसमें कबीरदास के दोहे मिलते हैं। कितने? 226। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। नानक की बात करें 1469 में ननकाना साहिब पाकिस्तान में पंजाब में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। 1539 में करतारपुर में इनकी मृत्यु होती है। ये सिखों के प्रथम गुरु थे, सभी को मालूम है, 10 गुरु हुए इसमें। और जो इनके द्वारा 4 यात्रा चक्र जो हुआ था इनका, भारत, अफगानिस्तान, है ना, भारत है, अफगानिस्तान है ना, और अरब है। यहाँ पर एक देश का नाम मिस्टेक लिखिए, फारस का नाम आएगा। ठीक है, फारस ये आ जाएगा। तो ये इन 4 देशों की इन्होंने यात्रा की, जिसको उदासियां के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। इनके उत्तराधिकारी कौन थे? शिष्य लहना के नाम से जाने जाते हैं और उनको उपाधि मिली थी गुरु अंगद देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। तुलसीदास सभी जानते हैं, 1511 ईस्वी में कासगंज उत्तर प्रदेश से जन्म, 1623 वाराणसी में मृत्यु। गुरु नरहरिदास थे इनके गुरु का नाम नरहरिदास है। कृतियां सभी जानते हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहावली। मीरा की बात करें, मीराबाई, जैसे कि दक्षिण भारत की मीरा कौन थी? आंडार, सभी जानते हैं ना। 1498 से 1547 तक पति इनके थे भोजराज, जो कि चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के थे। इनकी मृत्यु के बाद पूरी तरीके से इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरीके से लीन हो गई थी। यहाँ तक कि जब इनके पति की मृत्यु हुई तो जैसा कि संस्कार रिवाज होते हैं उन्होंने उसको अपनाया ही नहीं, बस कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती थी इनके जीवन काल से ही। ठीक है, तो ये था आज का अपना कंटेंट, इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ। ओके, धन्यवाद।